Good morning, children. Today in SST we are going to move on with the next topic of chapter 18, national symbols. Children, we have discussed few topics already of this particular chapter, like national songs, national flag. So today we are going to discuss about our national emblem, children. Emblem, ये word आपने सुना है कभी भी? No, I don't think so, but doesn't matter. Today I have already said earlier also in my last video that in this particular chapter we people are going to learn many new words and meanings and terms also. So children, national emblem ये क्या होता है? आपने कहाँ देखा होगा बताऊँ मैं आपको? करेंसी नोट आपने देखा है ना, या फिर कॉइन्स भी आपने देखा होगा कभी? तो कॉइन्स के वन साइड जो होता है ना, किसी भी कॉइन के वन साइड जो रहता है वो हमेशा आपका अमाउंट मेंशन रहता है कि वो कितने अमाउंट का कॉइन है, और उसके जस्ट द ऑपोजिट साइड ऑफ दैट कॉइन वहाँ पर एक नेशनल एम्बलम बना रहता है. ओके, सो कभी आपने गौर किया है? इट लुक्स लाइक दिस चिल्ड्रन. बिल्कुल इस टाइप से हमारा सिंबल होता है नेशनल एम्बलम का, जहाँ पे 3 लायंस जो हैं वो टुगेदर एक साथ खड़े रहते हैं. ओके, एंड ये जो नेशनल एम्बलम की पिक्चर है ना, ये पता है कहाँ से ली गई है? ये अशोकन पिलर से ली गई है. किंग अशोका के बारे में आपने सुना होगा ना, तो उन्होंने कुछ पिलर्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे अपने एस्टेट में इन बिहार. मोस्ट प्रोबेबली वो अभी भी मौजूद है. तो ओवर देयर ही हैज़ मेड दिस 3 लायंस. एक सिंबल था उनका अपना, लाइक एन एम्बलम ओनली यू कैन से. सो जब इंडिया को फ्रीडम मिली, आज़ादी मिली, तब नेशनल एम्बलम के बारे में डिस्कस किया गया. एंड इट वाज डिसाइडेड बाय द लीडर्स दैट दिस पर्टिकुलर साइन विल ओनली बी आवर नेशनल एम्बलम. तो जैसे ही आप सुनोगे ना कभी भी इंडिया का नेशनल एम्बलम मीन्स 3 लायंस टुगेदर, स्टैंडिंग टुगेदर, और उनके फीट के पास में अशोकन चक्र बना हुआ है. ओके, लाइक आपने नेशनल फ्लैग देखा है ना, उसमें स्पोक्स बने रहते हैं ना सेंटर में, तो लाइक दैट ओनली चक्र जो होता है वो बना रहता है नेशनल एम्बलम के पिक्चर पे. क्लियर? नाउ टेक अ 1 rupee coin and look at the images on it. The symbol with lions that you see on the coin is our national emblem. It is seen on coins, currency notes and all papers of the government. सो कहीं भी कोई भी करेंसी नोट्स होते हैं ना, लाइक 10 रुपी, 100 रुपी, 50 रुपी, 1000 रुपीज़ के जो नोट्स आते हैं उनके ऊपर भी ये हमारा नेशनल एम्बलम मेंशन रहता है. एंड इवन कोई भी गवर्नमेंट का जो स्टैम्प लगता है ना बच्चों, जो इसे सील कहते हैं हम लोग, वहाँ भी आपको ये नेशनल एम्बलम का पिक्चर आपको नज़र आ जाएगा. ओके, सो and all papers of the government. It is the official seal of the government. ये government का एक official seal है, means एक stamp है. It represents our country India. This emblem has been taken from the Ashokan pillar at Sarnath. सारनाथ में जो अशोकन पिलर्स बने हुए हैं ये उनमें से लिया गया था. I've explained you. Now look at the picture of the emblem carefully. There are 4 lions back to back, but we can see only 3. Okay, there are actually, मैंने भी आपको बोला था ना 3 lions. You know why? Because only 3 are visible. अभी मैं 4 बोलती ना तो आप confuse हो जाते. Because in this particular picture only 3 lions are visible. वैसे एक्चुअल में वहाँ पे 4 लायंस होते हैं. बट व्हेन इट इज़ विजिबल फ्रॉम द फ्रंट, जब आप सामने से उसे देखोगे तो आपको सिर्फ 3 लायंस जो हैं वही विजिबल हो पाएंगे ईजिली. नाउ बिलो द लायंस इज अ व्हील विद अ हॉर्स एंड अ बुल ऑन ईदर साइड. द फ्रेज सत्यमेव जयते, which means truth alone triumphs, is written at the bottom. सो बॉटम में क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते, जिसका मीनिंग होता है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स. ये बॉटम में मेंशन रहता है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सम अदर सिंबल्स. आवर नेशनल एनिमल इज द टाइगर.
ये सबको पता है कि हमारा नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर। वो क्या सिंबलाइज करता है, वो क्या बताता है, इट सिंबलाइजेज ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ। वो ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ब्रेवरी मीन्स बहादुरी। ओके, नाउ सैडली tigers are being hunted and killed by poachers. To protect the tiger, a government program called Project Tiger was started. ये बहुत ही दुख की बात है बच्चों कि लोग टाइगर्स को किल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं, बहुत ऐसे कंपनीज हैं, फॉरेन स्मगलर्स हैं जो लायन को किल कर रहे हैं। ओके, फॉर देयर बेनिफिट, उनके स्किन से वो लोग उसे सेल करके दे स्मगल द स्किन्स, उसके स्ट्रक्चर को, उसके बोन्स से भी बहुत कुछ वो लोग बनाते हैं। सो इट इज़ वेरी हार्श टू से दैट दे शुड नॉट डू दिस। हमें, और आपने सुना भी होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है आज के डेट में टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स। दे आर द प्राइड, वो हमारे प्राइड हैं। देर आर मैनी टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री। कंट्री में बहुत सारे ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं, लाइक सुंदरबंस एंड रणथंबोर, वेयर टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग। ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं ना, सुंदरबंस और रणथंबोर में, वहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप इनको हंट मत करिए और इन्हें प्रोटेक्ट करिए, बिकॉज दे आर आवर प्राइड। एंड इवन चिल्ड्रन, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो कि हमारी जो सिटी है छोटी सी डाल्टनगंज, यहाँ पर भी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट रन करता है। डू यू नो वेयर? आई होप बहुत बच्चे वहाँ पर विजिट ऑलरेडी कर चुके होंगे, बट दे माइट नॉट बी अवेयर, और कुछ को तो पता होगा ज़रूर से। एंड इफ़ यू आर नॉट नोइंग, यू शुड नो अबाउट इट, बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिटी, very nearby your city children. It is Betla National Park, none other than that. तो बेतला नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है, जिसमें टाइगर्स को रिजर्व करा जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम हंटिंग, एंड दे आर बीइंग टेकन केयर कि हम उन्हें बचा सके। ओके, नाउ आवर नेशनल बर्ड इज़ द पिकॉक। ये सबको पता है, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हमारा नेशनल, हु इज़ योर नेशनल बर्ड? Peacock is our national bird, which is known for its beauty and pride. ये अपनी ब्यूटी और प्राइड के लिए भी बहुत फेमस है। This bird is also protected. इसे भी प्रोटेक्ट करके रखा जा रहा है। Recently you might have heard and seen also the videos of Mr. नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी बहुत सारे पिकक्स को क्या प्रोटेक्ट किया है, isn't it? सो द पिकक डांसेस व्हेन इट रेन्स, ये तो सबको पता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं व्हेन, जब रेनी वेदर आता है ना बच्चों, आपने कभी देखा होगा तो यू आर वेरी लकी टू सी, बिकॉज ओकेजनली यू कैन फाइंड देम। दे आर आ प्राइड, ये इंडिया के प्राइड है बच्चों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है जब कोई पिकॉक अपनी पूरे जो फेदर्स होते हैं ना, पंख होते हैं जिसे हिंदी में कहा जाता है, उन्हें पूरी तरफ फैलाता है, एंड इट डांसेस। जब वेदर बहुत ही अच्छा कूल वेदर रहता है, यू कैन से मानसून टाइप वेदर रहता है ना, इट फील्स वेरी कूल एंड काम, एंड उसे बहुत एंजॉय करने का मन करता है, तो वो अपने पूरे पंख को फैलाकर ही डांसेस एंड सिंग्स ऑल्सो। इट इज़ अ ब्यूटिफुल साइट टू सी इट डांसिंग विद द फेदर्स स्प्रेड आउट लाइक अ फैन। उसके जो फेदर्स हैं ना, वो बिल्कुल ही फ़ैन की तरह दिखते हैं जब पूरी तरह से वो खुल जाते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट आवर नेशनल फ्लावर चिल्ड्रन, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो आवर नेशनल फ्लावर इज़ द लोटस। लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। वो किसका सिंबल है? इट इज़ अ सिंबल ऑफ प्योरिटी। It grows in muddy ponds but is always beautiful and clean. कहा जाता है ना, आपने सुना होगा ना, कमल जो है वो हमेशा कीचड़ में ही उगता है। कीचड़ मीन्स वो बहुत ही मडी एरिया रहता है, डर्टी प्लेस रहता है, बट उसी के अंदर एक कमल खिलता है। एंड व्हेन इट ब्लूम्स ना चिल्ड्रन, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन फाइंड इट इन वेराइटीज़ ऑफ कलर्स लाइक वाइट, देन पिंक, बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ कलर्स में। अब तो बहुत और भी डिफरेंट कलर्स में उन्हें उगाए जाते हैं।
but generally you can find it in pink and white in color. The lotus is also offered to goddesses Saraswati, the goddesses of learning. अभी again I think so in February, you can say जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में सरस्वती पूजा आता ना, जो हम बच्चे जो हैं, वी टीचर्स ऑल्सो, हम लोग सब कोई उन्हें, और हर घर में इवन यू कैन से कि हर घर में स्कूल्स में इन्हें इसे सेलिब्रेट किया जाता है सरस्वती पूजा. तो सरस्वती माँ सरस्वती को इसे ऑफर किया जाता है. Okay children, so this is peacock. See, this is the beautiful picture. How beautiful it is looking ना, कितनी सुंदर लग रही है. And see the picture of lotus also. It is a symbol of purity. ये beauty को represent करता है और ये purity को represent करता है. Now we should be proud of all these symbols and respect them. हमें बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए दैट वी स्टे इन इंडिया, और हमारे इंडिया में इतने ब्यूटीफुल थिंग्स हैं और हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए और रेस्पेक्ट भी करना चाहिए. दे शो दैट इंडिया इज़ अ बिग एंड ब्यूटीफुल कंट्री. ये हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो कंट्री है एक बहुत ही बड़ा कंट्री है और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है. दे मेक अस फील प्राउड टू बी इंडियंस. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई, जितने भी हमारे नेशनल थिंग्स हैं ना, उन्हें हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए बच्चों. वी शुड टेक गुड केयर, और उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें किल नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड टेक गुड केयर. थैंक यू.